हेलो। सो हाय एवरीवन। आज हम जो करेंगे वो डिस्पर्स सिस्टम के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि फिज़िकल फार्मेसी में एक टॉपिक है डिस्पर्स सिस्टम, जिसमें आपका कोलाइडल, इमल्शन, सस्पेंशन ये सब आते हैं। तो इसके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। आप अगर किसी भी फार्मा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जी पैट हो गया या फिर बी फार्मा का एंट्रेंस देना या डिप्लोमा का एंट्रेंस देना या किसी का भी, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है और फार्मेसी एग्ज़ाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टू फेज सिस्टम। कौन सा इसमें से टू फेज सिस्टम है? ठीक है, ए सॉल्यूशन, बी सस्पेंशन, सी एलिक्सर्स या डी सिरप। तो राइट आंसर है सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है आपका बाई फेज से लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है। ठीक, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पार्टिकल साइज रेंज फॉर द कोलाइडल डिस्पर्जन। कोलाइडल डिस्पर्जन के लिए पार्टिकल साइज रेंज कितना होता है? ए 1 से लेके 100 माइक्रोन मीटर, बी 1 से लेके 100 नैनोमीटर्स, सी 1 से लेके 500 नैनोमीटर्स या डी 0.1 से लेके 1 माइक्रोन मीटर। तो कोलाइडल डिस्पर्जन का जो पार्टिकल रेंज होती है वो होती है आपकी 1 से 500 नैनोमीटर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन डिस्पर्स सिस्टम द कंटिन्यूस फेज इज कॉल्ड। डिस्पर्स सिस्टम में जो कंटिन्यूस फेज होता है उसको क्या कहते हैं? ए डिस्पर्स फेज, बी डिस्पर्सन मीडियम, सी सॉल्वेंट या डी सॉल्यूट। तो आपका जो डिस्पर्सन मीडियम होता है, मतलब जिसमें सॉल्यूट को मिलाया जाता है, उसको कहते हैं आपका कंटिन्यूस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोर डिस्पर्सन। ये काफ़ी टाइप के होते हैं डिस्पर्सन, तो उसमें ये पूछ रहा है कि कोर डिस्पर्सन में से कौन सा होता है? ए इमल्शन, बी सस्पेंशन, सी कोलाइडल सॉल्यूशन या डी बोथ ए एंड बी। तो आपका राइट आंसर है बोथ। आपका इमल्शन और सस्पेंशन दोनों ही कोर्स डिस्पर्सन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिस्पर्सन शो द टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करता है? ठीक, ए ट्रू सॉल्यूशन, बी कोलाइडल डिस्पर्जन, सी सस्पेंशन या डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है आपका बी कोलाइडल डिस्पर्जन। ये आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिनन ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड। जो आपका लाइट स्कैटरिंग, लाइट का क्या होता है? स्कैटर मतलब एक तरीके से बिखरना होता है, उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? ए ब्राउनियन मोशन, बी टिंडल इफेक्ट, सी सेडिमेंटेशन या डी डिफ्यूजन। तो राइट आंसर है आपका बी टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्जन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। कौन सा इसमें से डिस्पर्जन सिस्टम है जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है? ए कोलाइडल, बी कोर्स, सी ट्रू सॉल्यूशन या डी सस्पेंशन। तो आपके जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इमल्शन बोथ फेजेस आर टाइपिकली। किस टाइप के होते हैं? इमल्शन में दो टाइप के फेज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ए सॉलिड एंड लिक्विड, बी गैस एंड लिक्विड, सी लिक्विड एंड लिक्विड या डी सॉलिड एंड गैस। जो आपके जो इमल्शन होते हैं वो लिक्विड इन लिक्विड होता है, बाईफेजिक डोसेज फॉर्म होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाइडल सिस्टम। इनमें से कौन सा कोलाइडल सिस्टम नहीं है? ए स्मोक, बी फॉग, सी मिल्क या डी सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आपका जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो कोलाइडल सिस्टम नहीं है, बाकी स्मोक हो गया, फॉग हो गया, मिल्क, ये सब आपके कोलाइडल सिस्टम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्पर्स फेज इन अ सस्पेंशन इज़ यूजुअली। जो डिस्पर्स फेज होता है सस्पेंशन में वो क्या होता है? लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, गैस होता है या इमल्शन होता है? तो वो आपका सॉलिड होता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोलाइडल डिस्पर्जन। इसमें से क्या कैरेक्टर है कोलाइडल डिस्पर्जन का? ए रैपिड सेडिमेंटेशन, बी पार्टिकल विजिबल टू द नेकेड आइज, सी एग्जिबिट ब्राउनियन मोशन या डी नॉन यूनिफॉर्म डिस्पर्जन। तो इसका राइट आंसर है सी
एग्जिबिट ब्राउनियन मोशन, ये ब्राउनियन मोशन में रहते हैं और वही कोलाइडल डिस्पर्जन का एक कैरेक्टर कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमल्सिफाइंग एजेंट आर यूज टू ए रिड्यूस विस्कोसिटी, बी इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, सी स्टेबिलाइजिंग इमल्शन या प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाया क्यों जाता है? ताकि क्या हो सके, हमारा जो इमल्शन हम बना रहे हैं वो क्या हो रहा है, स्टेबल रहे, मतलब लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग कोर्स डिस्पर्जन। इसमें से कौन सा मैथड यूज़ किया जाता है कोर्स डिस्पर्जन को प्रिपेयर करने के लिए? ए सॉल्वेंट इवेपोरेशन, बी होमोजेनाइजेशन, सी फिल्ट्रेशन या डी प्रेसिपिटेशन। तो आपकी जो होमोजेनाइजेशन प्रोसेस होती है वो प्रिपेयर की जाती है किसको बनाने के लिए, कोर्स डिस्पर्जन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज़ अ W/O टाइप इमल्शन। इमल्शन दो टाइप के होते हैं, O/W एंड W/O। तो ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा W/O इमल्शन है। तो ए है बटर, बी है मिल्क, सी है मायोनीज़ या डी है कोल्ड क्रीम। जो आपकी कोल्ड क्रीम बनाई जाती है, जो आप जनरली यूज़ करते हैं, तो वो W/O टाइप इमल्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटा पोटेंशियल इज मेजर्ड। किससे मेजर किया जाता है जीटा पोटेंशियल्स? मतलब जीटा पोटेंशियल जो होता है वो क्या मेज़र करता है? ए सरफेस एरिया, बी पार्टिकल साइज, सी सरफेस चार्ज या डी डेंसिटी। तो वो करता है सरफेस चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनियन मोशन इंक्रीज। अगर ब्राउनियन मोशन इंक्रीज होगा तो क्या चीज़ बढ़ेगी या घटेगी? ए इंक्रीज इन पार्टिकल साइज, क्या पार्टिकल साइज बढ़ेगा? बी डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर घटेगा? सी डिक्रीज इन पार्टिकल साइज, क्या पार्टिकल साइज कम होगा? या डी इंक्रीज इन विस्कोसिटी। जब आपका ब्राउनियन मोशन बढ़ता है तो आपका पार्टिकल साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DLVO थ्योरी एक्सप्लेन बाय। DLVO थ्योरी जो है किसको एक्सप्लेन करती है? ए पार्टिकल की सॉल्युबिलिटी, बी इमल्शन स्टेबलाइजेशन, सी कोलाइडल स्टेबिलिटी या डी फेज इन्वर्जन। तो आपकी DLVO थ्योरी है वो कोलाइडल स्टेबिलिटी को शो करती है या उसको एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेडिमेंटेशन रेट इज़ गिवन बाय विच लॉ। ठीक, सेडिमेंटेशन रेट जो है किस लॉ के द्वारा दिया गया है? ए राउल्स लॉ, बी स्टोक्स लॉ, सी हेनरी लॉ या डी फिक लॉ। तो राइट आंसर है आपका बी स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के थ्रू आपका क्या है, सेडिमेंटेशन रेट निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द फ्लॉक्यूलेशन ऑफ सस्पेंशन। इसमें से क्या सस्पेंशन में फ्लॉक्यूलेशन में हेल्प करता है? ठीक, ए सर्फेक्टेंट, बी फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, सी वेटिंग एजेंट या डी बफर। नाम से समझ में आ रहा है फ्लॉक्यूलेशन करेगा तो फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट होंगे, मतलब बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमल्शन आर स्टेबलाइज बाय। अगर हमें इमल्शन को स्टेबलाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए रिड्यूसिंग इंटरफेशियल टेंशन, इंटरफेशियल टेंशन को कम करना पड़ेगा। बी इंक्रीजिंग पार्टिकल साइज, के पार्टिकल साइज को बढ़ाना पड़ेगा। सी डिक्रीजिंग विस्कोसिटी, क्या विस्कोसिटी को कम करना पड़ेगा। या डी इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। तो जब आपका इंटरफेशियल टेंशन कम होगी सरफेस पर तभी आपका इमल्शन क्या हो पाएगा, स्टेबलाइज हो पाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। सो ये आपके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हो गए। अगर आपको इनके लिए डिटेल्स में चाहिए इनके बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।